हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप अपनी स्टडी रेगुलर कर रहे होंगे। तो मैं हूं सुमंत यादव, आपको कंपटीशन मैथ की तैयारी कराता हूं चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। मैंने आपको पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 3 वर्क एंड टाइम में टाइप नंबर 6 करा दिया। इस वीडियो में आपको टाइप नंबर 7 कराने जा रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको टाइप नंबर 7 बताने वाला हूं। टाइप नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। एक तो बात आ रही है कर सकता है, ठीक है। ए 8 दिन अकेले कार्य करता है, ठीक है। ये तो क्लियर है कि 8 दिन कार्य करता है। वैसे 20 दिन में वो काम कर सकता है, किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। और उसने 8 दिन तो काम किया भी है, ये क्लियर है। और शेष कार्य बी की मदद से 4 दिन में समाप्त करता है। और जो बचा हुआ काम है वो बी की मदद से 4 दिन में समाप्त करता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो बी के लिए पूछा है, बी अकेला करे तो वो उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, ऐसा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, ये जो है, ये मैंने जो वीडियो बना रहा था, मतलब रिकॉर्ड कर रहा था, तब ये कैमरा हाल चुका था, इतना ही लिख पाया था। उसके बाद मैंने मतलब वो वीडियो डिलीट कर दी। अब मैं जो बना रहा हूँ वो यहाँ से समझ लीजिए। मैंने लिख दिया लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। जैसे ये क्या है, ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। और जो ए जो है, ए जो है, ए की बात चल रही है यहाँ पर, ए की बात चल रही है। मतलब ए ने, यानी इसने किसने, ए ने 8 दिन काम किया भी। मतलब वैसे 20 दिन काम कर सकता है, ये क्लियर है। लेकिन उसने क्या किया है, 8 दिन तो काम किया है। ये तो प्रमाण कर दिया कि 8 दिन काम किया है। और जो बचा हुआ काम है वो लिखा है शेष कार्य 8 दिन काम करता है और शेष कार्य बी की मदद से 4 दिन में समाप्त करता है। देखो दोस्तों, ये बात है कि ए जो है 8 दिन काम करता भी है, ये क्लियर है। वैसे 20 दिन में कर सकता है। एक बात है कर सकता है और एक बात है करता है। इन दोनों में डिफरेंस समझिए। डिफरेंस ये है कि वैसे वो कर सकता है, 20 दिन में कोई काम को कर सकता है, कोई काम है उसे 20 दिन में कर देगा। लेकिन उसने 8 दिन तो कर तो लिया और बचा हुआ काम कितना होगा, 20 दिन थे, 20 दिन में 8 दिन तो किया, ठीक है। बचे 12 दिन। तो ये 12 दिन जो हैं बचे, ये 12 दिन है। मतलब ए जो है अगर ये 12 दिन काम करता है तो वो ए और बी के 4 दिन काम करने के बराबर होगा। मैं आपको अच्छे से एक बार और बता रहा हूँ, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। कह ये रहा हूँ कि जो ए जो है वो किसी काम को, मतलब जो अब उसने 8 दिन तो काम कर लिया, वो फ्री हो गया। अब बचे 12 दिन, वे 12 दिन जो बचे हैं वो ए और बी के 4 दिन के बराबर है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पर ये लिखा है ना शेष कार्य बी की मदद से। अब शेष कार्य है जो बी की मदद से 4 दिन में करता है। तो उसने 8 दिन तो काम कर लिया, बचा 12 दिन। तो जो ए 12 दिन जो काम करेगा अगला, वो कह रहा है शेष कार्य बी की मदद से 4 दिन में करेगा। तो ए बी की मदद से 4 दिन में वो शेष कार्य कर देगा। और शेष कार्य बचा कितना है, मतलब शेष कार्य जो है वो 4 दिन मतलब ले लेगा। ए जो है वो बी की मदद से 4 दिन और ले लेगा, तो 4 दिन में काम कर देगा। तो इसे मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो ए ने 12 दिन, अब जो बचे हैं उसने 8 दिन तो काम किया है। अब बचे कौन थे, नहीं 20 में से 8 दिन काम कर दिया, बचे 12 दिन। ये अब 12 दिन काम करेगा, वो किसके बराबर होंगे। अब कह रहा है शेष कार्य बी की मदद से 4 दिन में समाप्त कर लेता है। तो शेष कार्य जो है वो बी की मदद ले लेता है और 4 दिन में समाप्त कर देता है, इसके बराबर होगा। इसका मतलब ए 12 दिन में काम करेगा, वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, ए और बी के 4 दिन के बराबर। ये दोनों मिलकर 4 दिन काम करें और ये अकेला 12 दिन काम करे, बात एक ही है, ठीक है दोस्तों। अब इसे आगे बढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ए यही रहने देना है और ए प्लस बी है वो इसके नीचे लाना है। मतलब ये क्या है, बराबर का चिन्ह है, बराबर के चिन्ह से कोई चीज़ गुणा में होती है, कोई भी संख्या या ए प्लस बी है यहाँ पर गुणा में पूरा, तो वो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाता है। जैसे ए प्लस बी क्या हो गया, भाग में। अब वहाँ पर क्या है, 4 रहने दिए। यहाँ पर ये 12 क्या है, गुणा में, तो नीचे क्या चला जाएगा, 4 के नीचे भाग में चला जाएगा। तो मैंने यहाँ 12 कर दिए, ठीक है। कैमरा कुछ हल रहा है, हवा चल रही है, इसलिए कोई बात नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझते रहिएगा। देखो 4 से अगर मैं इसे काटूंगा, 4 1 4 और 4 3 12, यानी ए बराबर 1 बट्टे ए प्लस बी बराबर 3। यानी अब आपको एफिशिएंसी मालूम पड़ चुकी है। एफिशिएंसी यानी क्षमता, जो क्षमताओं की बात हो रही थी, क्षमता की बात हो रही थी, क्षमता बताइए ए की क्षमता कितनी आई है, 1, ए की क्षमता 1 और ए प्लस बी की 3, ठीक है। जब ए प्लस बी की है 3, हमने ए की निकाल ली, अब निकालेंगे यहाँ बी की, ठीक है। क्योंकि हमें बी की क्यों निकालनी है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, मतलब बी पर ही काम करवाना है, तो बी की क्षमता तो देख लें। अब वो जो काम है उसे मतलब कितने दिन में कर लेगा, ये है बात, ठीक है। जब ए 20 दिन ले रहा है उस काम को करने में शुरू में, ठीक है। तो आप ये बताइए बी की क्षमता निकालनी है, ये क्लियर है। ए की जगह पे मैंने 1 रख लिया, प्लस बी बराबर कितना हो गया, 3, ठीक है। बी बराबर क्या हो जाएगा, 3 में से 1 घट जाएगा, ये प्लस के और ये बराबर के चिन्ह से अगर उस साइड जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, माइनस के। तो बी की जो क्षमता आई है वो कितनी आई है, 2। मतलब यहाँ आप लिख सकते हैं बी की जो क्षमता है वो 2 है। ए की क्षमता और बी की क्षमता अब आपको पता चल चुकी है। तो एक पॉइंट ये, तो आपको ए की क्षमता मालूम है, बी की क्षमता मालूम है, ठीक है। और हमें काम करवाना है बी पर। आप सही से बताना, आपको ये बात अगर समझ में आ रही होगी तो बताओ। ए और मैंने ये अनुपात इसलिए क्षमता के लिए लिख दिए बी, ए की क्षमता है 1 और बी की क्षमता है 2। सही से बताना है आप। जो ए जो है वो बी से 2 गुना मतलब फास्ट है, मतलब तेज है, तो 2 गुना कम है जो काम कर रहा है। मतलब अब यहाँ पे आपको अच्छे से मालूम है कि जो बी है ना, ए से 2 गुना तेज है, बी जो है ए से 2 गुना तेज है, ये है सिस्टम।
आप ये मन समझना कि ए तो कम और है उल्टा, तो जो बी है ना, बी यानी 2 और 2 है, बी की क्षमता कितनी है 2 है। अब वो कोई काम करेगा बी, ठीक है, तो ए से 2 गुना तेज तो कर देगा, 2 है ये और इसका 2 गुना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जो बी है ना, बी ए से 2 गुना तेज है, ठीक है। आप ये बताइए जो बी जो है, मैंने ये लिखा है, आपको ये समझ में आ गया कि जो बी जो है, बी ए से 2 गुना कहाँ गया, ये 2 गुना इसका 2 गुना है कि नहीं, एक का 2 गुना है कि नहीं, बी तो तेज है, मैंने ये लिख दिया। अब क्या करना है आपको, अगर बी ए से 2 गुना तेज है तो आप ये बताइए, जब यहाँ कॉन्सेप्ट ये है, जब ए 20 दिन लेता है कोई काम करने में, 20 दिन लेता है, सच बताना, अगर ए 20 दिन ले रहा है तो बी कितने दिन लेगा, 10 दिन ही लेगा ना, ये 10 दिन लेगा ना अकेला करेगा तो। क्यों, क्योंकि ए 20 दिन ले रहा है और ये अपनी दुगनी फास्ट से, दुगनी मतलब 2 गुनी तेजी से काम करेगा, तो वो 10 ही दिन लेगा। कौन, बी। तो बी अगर अकेला काम करता है तो 10 दिन लेगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों बस आपको क्या समझना है, लॉजिक। लॉजिक क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले आप अच्छे से पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ए किसी काम को 20 दिन में, सॉरी 80 दिन में, ए जो है किसी काम को 80 दिन में कर सकता है। ए ने अकेले 20 दिन कार्य किया, मतलब कोई काम है वो 80 दिन में कर सकता है, उसने 20 दिन तो काम कर लिया, मतलब अभी 60 दिन काम नहीं किया, केवल 20 दिन काम किया, 60 दिन और करना है अभी उसको, क्योंकि 80 दिन काम करेगा। एक काम को अगर ए 80 दिन में करेगा, ठीक है, और 80 दिन में कर सकता है, और उसने 20 दिन काम किया अभी, तो अभी 60 दिन और है ना, तो वो 60 दिन की बात आ रही है। तो ए के जो 60 दिन होंगे ना, वो किसके बराबर हो जाएंगे, यहीं से डायरेक्ट समझने की कोशिश करना। मैं कह रहा हूँ कि जो ए के जो 60 दिन बचेंगे, ए किसी काम को 80 दिन में कर सकता है और ए ने 20 दिन काम किया अभी, तो 20 दिन इसने काम किया, ये क्लियर है। अब मैं कह रहा हूँ कि जो शेष कार्य है बी के साथ मिलकर 40 दिन में कर सकता है। मतलब जो ए है, कॉन्सेप्ट ए का है, ए नहीं छूटेगा। ए ये कह रहा है कि मैं किसी काम को 80 दिन में कर दूंगा, मैं 80 दिन में कर सकता हूँ, सीधी बात है, लेकिन उसने 20 दिन काम किया अभी, ठीक है। अब 20 दिन के बाद 21वां दिन से लेकर के 80 तक जाएंगे तो 60 दिन और बचेंगे। अभी 60 दिन उसने काम किया नहीं है, लेकिन उसके जो ए के जो 60 दिन काम करना मतलब जो आगे कॉन्सेप्ट ये है कि ए को अभी 60 दिन और काम करना है, 20 दिन काम कर लिया, तो जो ए को 60 दिन काम करेगा, ए 60 दिन काम करेगा, वो किसके बराबर होगा, शेष कार्य बी के साथ मिलकर, यानी ए और बी अब 2 हो जाएंगे, क्योंकि ए अब बी को भी ले लेगा, तो बी के साथ मिलकर 40 दिन में समाप्त होगा, तो 40 दिन के बराबर हो जाएगा, ए और बी के 40 दिन के बराबर। देखो अब जो दिया है वो दिखाता हूँ आपको। दिया क्या है, ए किसी काम को 80 दिन में, सिर्फ ये है कर सकता, कॉन्सेप्ट यहीं का है, कर सकता है, ठीक है। और जो ए जो है, अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ तो देखो, पहली बात तो ये है कि ए जो है किसी काम को 80 दिन में कर सकता है, ठीक है, और बंदे ने क्या किया है, 80 दिन में कर सकता है, लेकिन उसने कितने दिन काम किया ये बताओ। जो काम किया है वो नीचे लिखा जाएगा, ये कर सकता है वाला नहीं लिखा जाएगा, आप ये मन देखना, ठीक है, कर सकता वाला नहीं देखना। बस आपको क्या देखना है कि उसने 20 दिन ईमानदारी से अपना काम किया है। फिर क्या किया है उसने कि बी के साथ, शेष कार्य बी के साथ, शेष कार्य क्या किया, बी के साथ, बी को भी साथ में ले लिया, ठीक है, 40 दिन में समाप्त किया, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 40 दिन में, ठीक है। अब ये पक्की बात तो है कि ए ने 20 दिन पक्का काम किया और ए ने फिर बी के साथ मिलकर पक्का काम किया 40 दिन और, ये है। तो जो क्लियरिटी होती है वो नीचे लिखनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप ये बताइए सही सही, देखो 80 दिन की बात थी, ए को 80 दिन काम करना था, बेचारे ने अभी 20 दिन काम किया है, तो मतलब 60 दिन जो काम है ना अभी ए को ही करना है। ये जो काम जो है 60 दिन अभी ये कौन करेगा, ए ही तो करेगा, ठीक है। और ये केवल कर सकता है, भविष्यवाणी है ये, तो सिर्फ कर सकता है, ठीक है। और ये फिर भी ठीक है, किया है, अरे भाई वो कर सकता है, 80 दिन मतलब काम कर सकता है, एक काम को 80 दिन में ए काम कर देगा, ठीक है। तो ए जो है बात चल रही है किसकी, ए की 3 बात आ चुकी हैं। अब 3 बात ये हैं कि ए एक काम को 80 दिन कर सकता है, ए एक काम को 20 दिन मतलब उसने काम किया भी, ए ने 20 दिन काम किया भी, और ए ही तो करेगा क्या, 60 दिन और काम कौन करेगा, ए, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट। अब मैं कह रहा हूँ अगर मैं आपको अगर यहाँ डायरेक्ट बताना चाहूँ तो जो देखो अब बात आ रही है पॉइंट की, अब तक था सब बेसिक, अब आ रही है पॉइंट की। तो ये बताओ ए 60 दिन, ए ही तो करेगा 60 दिन और काम, तो ए जो 60 दिन काम करेगा क्या वो ए और बी के 40 दिन के बराबर होगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि ए जो है देखो ये जो 60 आए वो सीधे 60 लिखे जाते हैं, 20 नहीं लिखना है, आपको घटा के यहाँ रखने हैं। कॉन्सेप्ट ये 80 में से 20 घटा दीजिए तो वो 60, ए के साथ में मल्टीप्लाई 60 का कर दीजिए, और ये ए प्लस बी वो 40 दिन में वो तो करता ही है, ठीक है। अब जो आगे का प्रोसेस ये है कि ए 60 दिन काम करेगा, वो काम किसके बराबर होगा, अगर बी के साथ मिल जाए और वो 40 दिन काम कर दे, इतने के बराबर होगा।
ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे आगे, देखो 0 से 0 काट दीजिए यहीं, ठीक है। अब ये क्या है, गुणा में और बराबर का चिन्ह लग रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, भाग में, a प्लस बी बराबर ऊपर हो जाएगा 4, ये 4 ही है, और ये गुणा में तो ये नीचे पहुँच जाएगा 4 के नीचे भाग में। तो 4 को 2 से काटना तो 2 बार, 4 को 6 से काटना, 6 को 2 से काटना तो 3 बार, ठीक है। तो a प्लस बी बराबर 2/3। सच बताना, जो ये आई है मैंने कई बार बताया आपको कि ये क्या होती है, क्षमता होती है ना, ए की तो क्षमता कितनी आई है, a अनुपात b लिखूंगा मैं। आप अब डायरेक्ट बताना क्या क्षमता जो है, क्षमता वो आपको डायरेक्ट बताना है, डायरेक्ट बताना क्या है, a की क्षमता 2 है, a की क्षमता कितनी है 2, तो b की क्षमता कितनी होगी, क्योंकि a प्लस बी की क्षमता 3 है, a प्लस बी की क्षमता 3 है और a की क्षमता 2 है, तो b की क्षमता 1 होगी कि नहीं। समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ, जब आप a प्लस बी बराबर 3 लिख रहे हो और मैं कह रहा हूँ ये a की क्षमता अगर 2 है तो b की क्षमता कितनी होगी, b की क्षमता 3 में से 2 घटा के ही तो होगी, 1 होगी, ठीक है। समझ में आया मैं कैसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ये क्षमता निकालनी, यहाँ जो कॉन्सेप्ट है जस्ट मतलब जो पिछला जो सवाल था उससे मतलब जस्ट अलग है, मतलब जस्ट विपरीत कहेंगे इसे, आपने जो क्षमता निकाली है जस्ट विपरीत कहेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या था, b 2 गुना था, यहाँ पे a 2 गुना है, किसका, b का। देखो सीधी पॉइंट की बात तो ये है कि जो a है ना b का 2 गुना है, 2 गुना तेज, 2 गुना तेज है, तो मतलब जो b है ना a का 2 गुना कम है। ये दोनों बात फिक्स बैठ रही हैं, ठीक है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, जो a जो है ना a b का दुगना है, बताओ इसका दुगना है कि नहीं, a जो है वो इसका दुगना है कि नहीं, ये तो a b का दुगना है, ये क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आपको जो पूछा था वो देखिए, वो कह रहा था कि b अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। अब b की क्षमता क्या है, सही बताना, 1 है कि नहीं, b की क्षमता जो है वो है 1, तो b 1 की क्षमता से कार्य करेगा। तो जो कार्य जो है, तो कार्य जो 80 दिन का काम है वो a कर रहा था 80 दिन में, ठीक है, a कर रहा था 80 दिन में, a ने काम किया 80 दिन में, ठीक है, 80 दिन में a ने काम किया। अब मैं पूछ रहा हूँ जो b है वो कितने दिन में काम कर देगा। आप सच बताना कि जो a जो है वो b का दुगना है, b का ऑलरेडी दुगना है, तब 80 दिन में कर रहा है, ठीक है, ऑलरेडी दुगना है। अब b पर काम कर देंगे तो वो दुगने में करेगा, मतलब दुगना कम करेगा। मतलब ये है कि जो a है 80 दिन में काम कर रहा है, तो b कितने दिन में करेगा, 80 × 2 160 दिन में काम करेगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बताऊँ एक बार और रिपीट के लिए, देखो बात ये है कि जो a है और एक b है, a और b का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये ऑलरेडी दुगना है, किसका, ये केवल 1 गुना है अपने आप का ही, ठीक है। तो ये 1 गुना है अपने आप का, और ये मतलब जो है ये दुगना है इसका, और ये 1 है, इसका क्षमता 1 है और इसकी क्षमता 2 है। तो आपको ये बताना, ये जब 80 दिन में काम कर रहा है, ठीक है, जबकि इसके ये 2 गुनी तेज रफ्तार से करता है इससे, मतलब b के 2 गुनी रफ्तार है इसकी। अब b करता है 1 की क्षमता से काम और ये करता है 2 की क्षमता से काम, तो जब ये 80, अब काम की बात आई है, और इसकी कितनी हो जाएगी 160, कैसे हो जाएगी वो बता रहा हूँ, ठीक है। देखो जब ये 80 दुगना तेज है, b का दुगना तेज है, तब 80 दिन ले रहा है, तो जो b होगा वो 160 दिन लेगा कि नहीं, ऑलरेडी ये दुगना है b का, अब b का दुगना तो है लेकिन 80 दिन ले रहा है, तो ये क्या लेगा, इससे भी दुगना है, तो मतलब दुगने दिन लेगा कि नहीं, सीधी बात है। तो ये दुगने दिन लेगा किससे, a से, तो a के दिन है ये और b के दिन आ जाएंगे ये। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये डायरेक्ट यहाँ पर आपको लॉजिक बताया मैंने, लॉजिक, और ये सीधा सीधा गुणा होगा, और उस वाले में भाग हुआ था क्योंकि यहाँ पे 1 था और इस साइड 2 था, यहाँ ये 2 का गुणा हुआ है, वहाँ पर भाग हुआ था क्योंकि आधा ही टाइम लेता। तो ये अब आपको अगर यहाँ दिखाना चाहूँ एक और बात, यहाँ पर देखो ये क्या है 1 और ये क्या है 2, तो ये क्षमता है इनकी, ठीक है। तो ये 1 की क्षमता से काम करेगा, तब मान लो 60, और मैं कह रहा हूँ इसकी, और b दुगना है इसका, b का दुगना है कौन, a, तो a क्या करेगा, जो ये 160 दिन में काम कर रहा है, तो ये दुगनी तेज से करके 80 दिन में काम कर देगा, मतलब ये 160 दिन ले रहा है तो ये 80 दिन लेगा, कौन, a, क्योंकि a जो है वो b से दुगना है, इसलिए ये हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सबसे पहले इसे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है a और b मिलकर, यहाँ पर मिलकर किसी काम को 12 दिन में, ठीक है, a और b अगर मिलकर काम करेंगे तो वो 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, पर ध्यान देना सकते हैं, अभी किया नहीं है। अब देखो अब करेंगे, दोनों ने 8 दिन एक साथ कार्य किया, ठीक है, वैसे 12 दिन कर सकते हैं, अभी 8 दिन काम किया है, ठीक है, अभी 4 दिन और बचे हैं, वो अभी बचे रहने दो, रिमेनिंग डेज हैं वो। तो शेष कार्य b ने, अब क्या है, शेष कार्य b ने 10 दिन में समाप्त किया। देखो अब अलग हट गया, मतलब काम पूरा काम करना है 12 दिन में,
ठीक है, और 8 दिन तक ही किया। अब एक व्यक्ति पे करवाएंगे, ये हर बार यही हो रहा है, या तो बी पे करवा लेंगे या तो ए पर करवा लेंगे, आगे का स्टेप। ठीक है, तो ये शेष कार्य बी ने 10 दिन में समाप्त किया। जैसे वैसे ए और बी अब जो 4 दिन में कर देंगे काम, अब बच्चे 4 दिन उनमें कर दें, तो ये जो है बी 10 दिन में करेगा। अब वो पूछ रहा है ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में मतलब कर सकता है। तो ए पर काम पूछा है वो कितने दिन में कर देगा। और आपको अगर देखो मैंने जो पिछला बताया वही है कॉन्सेप्ट, ए और बी मिलकर अगर कोई काम करते हैं तो वो 12 दिन लेंगे, ये क्लियर है। ठीक है, ए और बी मिलके, ये तो क्लियर है, ये बात हो गई हमारी, ये बात हुई। और सिर्फ ये कर सकते हैं, किया नहीं है। ठीक है, कर सकते हैं, अभी किया नहीं है। लेकिन बात आ रही है कि ए और बी जो हैं, और फिर उसके बाद क्या है ये कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखो ए और बी 12 दिन कर सकते हैं, तो कर सकते वाले नहीं लिखने, इनमें क्या लिखना है, क्लियर काम, क्लियर वर्क की बात हो रही है। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, क्लियर। जैसे ये बी है, बी ने 10 दिन में समाप्त किया। जो शेष कार्य जो होगा, जैसे पहले दिन ए और बी चल रहे हैं शुरू में, अब क्या हुआ बीच में, क्या हुआ है कि बीच में ए को छोड़ दिया और बी करेगा। ठीक है, क्योंकि उसने कहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, ये कर सकते हैं केवल। ठीक है, दोनों ने 8 दिन, देखो दोस्तों दोनों ने 8 दिन काम किया भी, तो ये किया भी। शेष कार्य जो, अब शेष कार्य 8 दिन ही काम करो, करना कहो 12 दिन, पूरा काम न करो। अब आगे वाई पे मतलब दे दो काम, अब आगे जो बचे हो, आगे मतलब जो शेष कार्य है, जैसे बी पे करवा रहे हो या ए पे करवा सकते, तो ऐसा ही है। तो शेष कार्य बी ने 10 दिन में, ये क्लियर है कि ये दिन है। तो ए और बी क्लियर है कि 8 दिन काम कर रहे हैं, और ये भी क्लियर है कि बी जो है वो 10 दिन काम कर रहा है, ये क्लियर है। अब कारण बताऊँ तुम्हें, अब जो बताओ 12 दिन, दोनों 12 दिन काम कर सकते हैं, लेकिन दोनों ने 8 दिन ही काम करवा है, जाको मतलब वही 4 दिन दोनों करेंगे, कहना 4 दिन दोनों ही करें ना, सीधी बात है। अब जो 4 दिन है जो काय को छोड़ दें, हाँ दोनों ही करेंगे 4 दिन, आप इस डाउट में मत रहना। क्यों, अब मैं आपको एक बात बताऊं सबसे पहले, देखो सीधी बात इसमें ये है कि ए और बी जो हैं, ठीक है, दोनों ही करेंगे, टेंशन मत लेना। 4 दिन जो बचे हैं वो 4 दिन दोनों काम करेंगे, लेकिन बी के 10 दिन के बराबर होंगे। आपको ये समझना होगा, हर बार समझना होगा। क्यों, क्योंकि अब जो आगे जो है बेचारा बी अकेला पड़ गया, तो बेचारा आगे का काम कर रहा है। 8 से जो आगे के जो दिन हैं वो अब बी के लिए हैं, और तो अब वो उसे वैसे दोनों कर रहे थे तो 4 दिन लगते, अब बी को दे दिया काम, तो वो तो बेचारा 10 दिन ले रहा है, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ ए प्लस बी बट्टे बी लेना है, और बराबर ऊपर 10 रहने दें और नीचे 4 आ गए, मतलब बी जो है गुणा में तो भाग में आ गया, ए प्लस बी बट्टे मतलब बी आ गया, तो ये डिवाइड में आ गया इसके। अब ये वाला गुणा में, तो यहाँ पर ये 10 के बट्टे मतलब भाग में ये भी आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2 से काटना है, ये हो जाएगा 2 से 5 बार, ये हो जाएगा 2 बार, ये क्लियर है आपको। अब ये तो क्लियर हो चुका है कि ए अनुपात अगर मैं बी लिखूँ, ये क्षमता लिखूँ मैं, क्षमता, अगर क्षमता की बात करूँ तो आपको ये क्षमता क्लियर हो चुकी है कि जो क्षमता है, ए की क्षमता कितनी है और बी की क्षमता कितनी है। आपको बी की क्षमता तो मालूम है 2 है, 2, लेकिन ए प्लस बी की ए की क्षमता नहीं मालूम, बस आपको सिर्फ ये मालूम है कि ए प्लस बी की क्षमता तो 5 है, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 5। अब आप ये बताइए, जब बी की यहाँ पे 2 है तो ए की पूछी है, तो आप बता सकते हैं ए बराबर, अब जो है ये प्लस के 2 किधर जाएंगे, इस साइड जाएंगे, बराबर के चिन्ह से इस साइड जाएंगे, तो प्लस के तो इस साइड हो जाएंगे माइनस के, 5 माइनस के 2। अब ए बराबर कितना हो जाएगा 3, ये कंप्लीट है, ए बराबर हो गए 3, मतलब ये इसकी क्षमता आ चुकी है। तो ये जो क्षमता आई है वो किसकी है, ए की। ठीक है, तो ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता कितनी है, यहाँ 3, बी की क्षमता है 2। आपको ये क्षमता मालूम पड़ चुकी है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है, आपने बहुत अच्छा काम किया। अब आप ये बताइए, इनमें जो काम करवा रहे हैं वो किन किन पे करवा रहे हैं, सच बताना। अभी यहाँ कोई काम तो नहीं दिया, मतलब टोटल वर्क तो नहीं है ना अभी, जैसे आपको यहाँ टोटल वर्क निकालना चाहिए था सबसे पहले, यहाँ पे कोई टोटल वर्क नहीं है, तो अब आप यहाँ करेंगे क्या, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है कि एफिशिएंसी यानी ई, ठीक है, इनटू क्या टी, यानी मतलब कुल समय, तो मतलब कुल क्षमता बराबर वो सॉरी दिन है, मतलब टाइम लगा सकता है, सही है, दिन बराबर क्या होता है वर्क। ये अगर फॉर्मूला मालूम है तो आप क्या करेंगे, कुल वर्क निकालेंगे, कुल कार्य। अच्छा मैं बताऊँ कुल कार्य कैसे निकलवाओगे, कुल कार्य जब निकाल पाओगे जब तुम्हें ये बताओ जो दिन है, जो कुल जो समय जो है वो तो तुम्हें मालूम है, मतलब ए और बी पे अगर तुमने 12 दिन में जो काम कर सकता है, ए और बी मिलकर 12 दिन में काम कर सकता है, और मैं कह रहा हूँ कितने की क्षमता से काम कर सकता है, अब तो ए और बी 3 और 2 5 की क्षमता से काम कर सकता है, 5 इंटू 12, तो ये जो अयोग का आयो 12 पंजे 60, ये का है कुल कार्य। हमें जो बताऊँ ना, ये 5 कौन आओगे, 6 ये दे रखो है, ए प्लस बी को तो ये दिन दे रखे हैं, ठीक है, और ये ए प्लस बी की क्षमता है, ए प्लस बी की क्षमता है। अब ए प्लस बी की क्षमता कैसे, ए की क्षमता है 3 और बी की क्षमता है 2, तो ए प्लस बी की अगर क्षमता तुम करोगे तो 3 प्लस 2 करोगे तो मतलब 5 आ जाएगी क्षमता, ये क्लियर है। अब ये क्षमता निकल आई, अब तुमने जो काम करवा लो, दोनों पे कितनी क्षमता से काम करवा हुआ है,
दोनों 12 दिन लेते हैं, ठीक है, कोई काम करवे में, और 5 की क्षमता से काम करके दिखाएंगे तुम्हें, तो 60 जो है वो कुल कार्य आएगा। अब तुमने कुल कार्य है आएगा, अब हम कह रहे हैं जी करवाओगे कितना पे, ए पे जी, पूछो ही क्वेश्चन जी है, पूछो का है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, ए पे ही करवाओगे ना, ए अकेला कार्य करे तब, मतलब कार्य करे तब जो दिन होंगे, दिन कितना लिया, ऊपर दिन है मतलब दिन है जी, तो ऊपर का हाथ हुआ कुल वर्ग है 60, लेकिन जो कुल कार्य जो है वो तो 60 है, लेकिन ये जो है ये पूरा काम क्या की क्षमता से करते है, ये करे हो 3 की क्षमता से काम करके दिखा सकते हो, 3 से अगर काटो है तो 20 दिन, मतलब 20 दिन ले सकता है ये, तो ये आपका क्या है आंसर। तो ये क्या हो गया दोस्तों आपका आंसर, समझ में आ गया, ए है, ए की क्षमता ये गई और पूरा काम ये गया। अच्छा अगर मैं कहूँ आप बी पर भी काम करवा लो, लेकिन पूछा नहीं है, लेकिन आप अगर बी पर भी काम करवाओगे, बी अकेला काम करे, तो आप सही से बताना बी अकेला कार्य करे, आपका आंसर तो यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ बी अकेला कार्य करे तब, अगर बी अकेला कार्य करेगा, अगर तब दिन पूछ लें तो आपको क्या करना है, पूरा काम जो बी करेगा वो कितने की क्षमता से करेगा, 2 की क्षमता से, तो 2 की क्षमता से काम करेगा, 2 से अगर इसे काटेंगे तो ये 30 दिन ले लेगा भाई। और अगर कुल दिन पूछें तो ये दिन और ये दिन जुड़ जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में, ठीक है, कर सकते हैं, अभी किया नहीं है, ठीक है, बात है यहाँ तक देखना कि अभी किया है कि नहीं, ठीक है। तो ए और बी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ने कार्य आरंभ किया, अभी आरंभ किया, ठीक है, आखिरी के 6 दिन ए ने, मतलब जो आखिरी के अंतिम जो 6 दिन है, आखिरी समझिए अंतिम 6 दिन ए ने अकेले कार्य किया, देख लो पीछे के मालूम है 24 है, लेकिन आखिरी 6 दिन कितने काम करवा, ए ने, ये तो पूरा कार्य 26 दिनों में समाप्त हुआ हो, तो बी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखो जो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो का है, देखो सबसे पहले ए प्लस बी जो है, ठीक है, बे 30 दिन ले ले, कितने दिन, 24 दिन, हम कितने लेगा, ठीक है, 24 दिन ले लेता है, 24 दिन में मतलब यहाँ उल्टा सा सोचा मैं थोड़ा, 24 दिन लेंगे, ए और बी जो है वे 24 दिन में कोई काम का है, ये हकीकत ना कर सकता है, केवल कर सकते हैं, ठीक है, अभी ना करो ना कचो, ये अभी फाइनल दो है ए और बी को, चूँकि जो 24 दिन दे दे, अब वर्क वगैरह निकालने में दिक्कत ना आवे, लेकिन जो हमें तो 26 दिन में समाप्त होगा पूरा काम, ठीक है। अब तुम ये बताओ, जो हम उल्टा सोचियो, एक बार उल्टा ये सोचियो कि जो क्वेश्चन दो क्वेश्चन एक बार गहराई से पढ़ लियो, ताकि बाद उल्टा सोचियो। देखो गहराई से अगर पढ़ें तो ए और बी 24 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ने आरंभ में कार्य किया, मतलब ए और बी ने आरंभ में काम किया है, ये तो क्लियर है, मतलब आरंभ में किया, आखिरी के 6 दिन ए ने काम करवा, जो क्लियर है, यहाँ तक हमें डरना है कोई, ठीक है, यहाँ तक हमें कोई डर ना है, ये तो सीधी कह दिया कि ये कह दिया ए और बी ने आरंभ में काम शुरू करवा है, काम चालू कर दो, और ए ने आखिरी के 6 दिन काम करवा है, लेकिन अभी इनको ना मालूम क्या दिन काम करवा, हवाल पता चले, लेकिन पूरा काम कितना है, यदि पूरा काम 26 दिनों में समाप्त हुआ। देखो अगर 26 दिन में, ठीक है, 26 दिनों का काम है, 26 दिन में पूरा समाप्त, अब बताओ 26 दिन का काम है पूरा, फुल काम दे तो तुम्हें 26 दिन का, ठीक है, और जो आखिरी के 26 हैं, 26 के जो आखिरी के 26 में थे 6 दिन, अंतिम 6 दिन, 26 में जो अंतिम 6 दिन हैं वो ए ने काम करवा है, केवल ये ध्यान रखना है तुम्हें कि जो अंतिम के 6 दिन जो हैं, 26 मतलब 26 दिन जो बे हैं पूरा काम क्लियर रह जाएगा, ठीक है, क्लियर को रखना है, यहाँ पे क्लियर बार रखना है, क्लियर कितना हुआ है, तो 26 दिन है पूरा कार्य जो हुआ है वो समाप्त हुआ है, पूरा समाप्त हुआ है कार्य, ठीक है, तो पूरा कार्य क्या हुआ है, समाप्त हुआ है, ये क्लियर है 26 दिन में, और अंतिम के 26 दिन तो ए ने काम करवा, मतलब बचे हुए जो 20 दिन होंगे ए और बी ने करे होंगे काम, क्या ना करे, ठीक है, चूँकि 20 और 6 26, उल्टा सोचो ना, क्या ना उल्टा सोचो ना, उल्टा सोचो, 26 दिन आए पूरे, 6 दिन अंतिम 6 दिन ए ने काम कर दो, तो बचे होंगे 20 दिन ए और बी ने काम करो, यार सीधी बात है, नॉर्मल है, जहाँ कोई बड़ी बात ना। अब तुम ये बताओ, यहाँ पे हमने सुनो कि ये कितने दिन कर सकता है, 24 दिन कर सकता है, लेकिन इनने यहाँ पे जो 20 दिन किया है, क्लियर है, का है क्लियर, 20 दिन काम करो, मतलब 24 दिन करना चाहिए इन्हें, और 20 ही दिन करवा, तो अभी 4 दिन तो रहेगा ना, ए और बी को 4 दिन और करना चाहिए, सीधी बात है ना, लेकिन ए और बी को तो 4 दिन और करना चाहिए, ठीक है, जहाँ तक हमें कोई आपत्ति ना है, ठीक है। फिर अब तुम ये बताओ, जो क्वेश्चन पूछो वो बी के लिए पूछो है, क्या के लिए, बी के लिए, बी अकेला कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, ए के तो पता चलेगा ये 6 दिन में कर सकता है, तो ए अगर 6 दिन में कर सकता है कोई दिक्कत ना है। अब देखो तुम दोनों के यहाँ देखियो, दोनों को कॉन्सेप्ट, ठीक है, अब 4 दिन जी का है, क्लियर, मतलब कार्य हुआ है, 4 दिन कार्य जो है, कार्य हुआ है, 4 दिन कार्य हुआ है, और वैसे ये कार्य हुआ है वो होगा 4 दिन, ठीक है, और 24 दिन जगह कर सकते हैं, ए प्लस बी कर सकते हैं, ए प्लस बी कर सकते हैं यदि, और ये किया है, और ये कार्य हुआ ना, ये रख दो रिमेनिंग डेज मतलब
बचे हुए दिन, बचे दिन, बचे दिन, बचे दिन जो है ना, बचे दिन क्या बचे हैं 4, तो 4 दिन ए और बी को संग ही करना चाहिए ना। जब संग करो ए और बी ने मिलके तब 24 दिन की कह दी कि हमें 24 दिन में कर देंगे दोनों ने, लेकिन 20 ही दिन करो। अब इन्हें क्या दिन और करना है, 4 दिन और करना है, सीधी सी बात है, सीधा पॉइंट तो जाइए का 4 दिन करना है मैंने भाई, ठीक है। तो ए और बी को 4 दिन अभी भी काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने उल्टा सोच लो, अब कैसे सोचो हो, अब तुम्हें बस सीधी सीधी बात करनी है, मुद्दा ही देखो, मुद्दा की बात करनी है। मुद्दा है हमारा ए और बी ने 4 दिन काम अभी भी नहीं करना है, और वो काम किन के बराबर हुई हो, ए अंतिम के 6 दिन काम करते हुए बाकी बराबर। समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? देखो सीधी बात है, मैंने तुम्हें कई बार बताई है यहाँ पे कि 24 में थे, देखो ए और बी पे, ये देखो अब समझियो, ए और बी पे काम करवाना है वो ए के बराबर, ए और बी पे काम करवाना है ए के बराबर, लेकिन ए और बी मिलकर 4 दिन ही काम करता है। देखो 24 दिन की कह दी है और 20 दिन ही काम करवा, मतलब 4 दिन ही काम करेंगे, और पर ए जो है वो 6 दिन, अंतिम 6 दिन काम करता है जी, क्लियर है। तो ए और बी के 4 दिन जो है ना, वो ए के 6 दिन जो अंतिम है बाकी बराबर है। समझ में आई? ए 6 दिन फालतू जा चक्कर में ले रहा हुआ है, चूंकि 20 संगन हो, जब 20 संगन हो तब 4 दिन में ये काम कर रहा हो, ठीक है। पूरा काम कितने 4 दिन में कर रहा हो, तो ये क्लियर रहेगा। अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी और अपॉन में क्या रखना है ए, और जे का है 6 और जे है गुणा में, तो जाओ भाग में। अब 2 ते काट दो, 2 ते जे 3 बार, 2 ते जे 2 बार, ये क्लियर रहेगा। अब तुम ये बताओ ए और बी की क्षमता बताओ। देखो ए की क्षमता तो कोई संदेह नहीं है कि 2 है, ठीक है, लेकिन बी की क्षमता बताओ। बी की क्षमता में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ए और बी की क्षमता कितनी दी है, ए और बी की 3 दी है, ए और बी की 3 दी है, ए की अगर 2 हैं तो बी की क्षमता 1 हुई, बी की क्षमता कितनी हुई 1, तो बी बराबर है गई 1। ये क्लियर रहेगा कि बी की क्षमता कितनी है 1। अगर ए की क्षमता 2 तो बी की क्षमता कितनी आ जाए, बी की क्षमता 1, तो हमने लिख दी ना 1। समझ में आएगी? जो जे है ना, जे हमने क्षमता निकाली है, क्षमता, ये क्लियर रहेगा, ठीक है। अब तुम्हें बताना जो है वो काम किन पे करवाना है, बी पे काम करवाना है, लेकिन तुमने जो क्षमता ही निकाली है, लेकिन कुल क्षमता ने निकाली। अब तुम ये बता कुल क्षमता कितनी आ जाएगी, कुल क्षमता। अब मैं कुल क्षमता जाके निकलवा रहा हूँ, क्योंकि ए और बी की दोनों की करिए, अगर क्षमता निकल आ गई तो कुल दिन तो आते हैं हमारे 24, ये क्लियर है ना। तो अब देखो कुल क्षमता कितनी आ जाएगी, 2 + 1 बराबर आ जाएगी 3, कुल क्षमता आएगी 3। अगर तुमने कुल क्षमता निकाल ली, जो हाईलाइट पॉइंट क्लियर है वो, और का है जे ए प्लस बी के कुल दिन है, मतलब क्षमता का गुणा दिनों में होता है तो काम आता है, कहना है वर्क, वर्क का होता है, एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई टाइम में होता है, कहना है, ये क्लियर है। अब मैं कह रहा हूँ कुल कार्य निकालना, कुल कार्य निकालना है, तो कुल क्षमता होनी चाहिए, कुल एफिशिएंसी होनी चाहिए, तो कुल एफिशिएंसी है 3। अच्छा अब कुल टाइम होना चाहिए, हाँ कुल टाइम इतना हो, कितना 24 दिन, तो हमने यहाँ लिख दिया दोस्तों 24 दिन। तो देखो अब 24 दिन है जी, और ये 3 एफिशिएंसी है, तो 24 दिया 72 अभी हमारा आंसर ना कुल वर्क है। अब करवा सकता हम, चाहे ए पे करवाएं चाहे बी पे करवाएं। अब वैसे कुछ क्या कह रहा हुआ, क्वेश्चन कह रहा हुआ कि बी अकेला कार्य कितने दिनों में समाप्त कर देगा। देखो पहले बी पे ही करवा रहा हुआ, तो बी पे पूरा काम करवा ले रहा है, लेकिन बी तो हमसे जी कह रहा हूँ यहाँ पे कि मैं एक की क्षमता ही तो काम करूँगा, बी जो है वो एक की क्षमता से काम करेगा। चलो कोई ना, एक की क्षमता से काम करते हैं तो वो 72 देना पूरे लिए, ये हमारा आंसर है वो, ये हमारा आंसर है वो। तो मैं यहाँ तक करना है, ठीक है। अगर मैं ए पे काम करवाऊँ तो ए पूरा 72 काम करके दिखाइयो, लेकिन वो 2 की क्षमता से काम करियो, मतलब 36 दिन तो ये ले जाएंगे, 36 दिन ये ले जाएंगे, तो क्या है आधे दिन लग गए, जो 72 लग गए, जो 36 लग गए, तो कोई बड़ी बात हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, उत्तर तुम्हारा जो है वो, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत ही अच्छे से और डीपली थोड़ा पढ़ लेना। मैंने डीपली किस लिए कहा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, शायद आप भूले ना। तो ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। देखो जो दवा वो सीधो सीधो लिखे दो, ज़्यादा टाइम लगावे की जरूरत नहीं है, केवल जेल किया है ना, कर सकते हैं। अभी किया तो नहीं है, बात पर ध्यान रखना, अभी किया नहीं है, कर सकते हैं। दोनों ने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, मतलब ए और बी ने काम चालू कर दिया, ठीक है, कर दिया। बाद में बी, मतलब 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। अब समझ में आई? तो भाई 23 दिन बाद ही तो कहो बी छोड़ के, 23 दिन बाद जा, बी अगर छोड़ रहा हो तो छोड़ दे, ये तो भाई आगे काम करेगा, लेकिन 23 दिन बाद कहो, 23 दिन पहले तो बी ने काम करूँगा एक संग मिलके। समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि 23 दिन बाद बी काम छोड़ कर गया है, 23 दिन ये लिखे थे, ठीक है। 23 दिन बाद कहो, 23 दिन तक तो काम करवा हुआ है, ए और बी ने दोनों ने संग मिलकर काम करवा, 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। यदि पूरा काम 33 दिन में समाप्त हुआ, अब सही से बताइए पूरा काम अगर 33 दिन को है, ये मतलब पूर्ण काम है, पूर्ण काम लिख दे रहा हूँ, कार्य न लिखी तो कोई बात ना, ठीक है। पूर्ण काम कितना है 33 को, और 23 ही दिन करो, सही से बताइए एक बात, पूरा काम 33 दिन को है, और ए और बी ने 23 दिन को, तो मैंने कही ना ये क्लियर का काम है, ये कहा क्लियर को, और ये क्लियर कौन है 30 दिन को ना, तुम सोचो 30 दिन को तो जो है कर सकते हैं, लेकिन मैंने 23 दिन तक तो दोनों ने संग क्लियर है कर हुआ काम। अब काम है 33 दिन को, खुद दिमाग लगाओ, 33 दिन को गाँव में तीन दोनों ने 23 दिन तो काम कर दो, रहो बचो हो 10 ही तो बचो हो, अरे 23 और 10 33, वो यही तो कर रहे हो। समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? ये उल्टो तो जंगे सोच रहा हूँ पूरा काम में इतना 33 और 23 काम करोगे,
कर दो ए और बी ने मिलके। अब बचो कम है वो ए ही करियो, कितना हुए 10, क्लियर है 10 कर दो। अब देखो सही सी बात बताइयो, बेही बात है, ये तो नॉर्मल है, ये तुम भी जानते हो हम भी जानते हैं। अब जो बात है वो जी भाई है कि अगर देखो जो ए और बी है वे 30 दिन में काम कर सकते हैं, और बिन्ने झूठन ने हम तो कह जाते हैं हम 30 दिन में काम करेंगे, और अब 23 ही दिन काम करता है। फिर या तो बी को मारेंगे या फिर ए को मारेंगे, मतलब एक दूसरे को मार देंगे, ए को जानी जातो है तो ज़्यादा दिन लियो ही खुद अकेलो पच जाइयो तो कोई दिक्कत ना। तो अब हम देखो 23 दिन की तो शर्त कह देता हमसे, ये भाई कहा था, केवल कहा था हमसे, और सिर्फ जे किया था ठीक है। और जे जो 7 आओ 23 में से 7 30 में से 23 घटा दे तो 7, और जे बचा था ठीक है। और ए प्लस बी को ही करना था क्या करना था, कार्य ही करना था, ठीक है। समझ में आई है, कार्य करना था। मतलब हम तो कही क्या ए और बी ने कहा हम 30 दिन में काम कर देंगे भैया, हमने ठीक है बहुत अच्छी बात है, तुम 30 दिन में काम कर दिया भैया, पूरा जो काम जो है वो कितने दिनों में समाप्त है जाएगा। बिन्ने कही हम 33 दिन ही कह रहे हैं, पूरा काम 33 दिन में समाप्त है जाएगा। अब जो कह रहे हैं चलो भैया हम तो 23 ही दिन कर जा रहे हैं, तो जिनने 9 30 न करेंगे 23 ही करेगा। अब जो बच्चा हो सो आगे जो बच्चे हो सो कर लियो, सो बी तो काम छोड़ के चलो गो, तो बच्चा 10 सो ए कर रहा है, लेकिन ये है वो हमारा 7, ये बचा हुआ काम है। अब देखो एक बात तो जो क्लियर रह गई कि ये पॉइंट तुम समझ गए कि ए और बी हैं इतने झूठा हैं कि 7 ही दिन जो काम है इन्हें पे हम फिर करवाएंगे, हम तो कहाँ झूठ बोल के जाएंगे। 23 ही दिन करेंगे, 7 दिन आपको करियो, हम करवा ले रहे हैं ए और बी पे 7 दिन और काम करवा ले रहे हैं, ठीक है। अब बाकी बात क्या करना है हमें, बाकी बात काम इन पे 7 दिन और करवाएंगे, लेकिन वो काम जो हुई वो ए के 10 दिन के बराबर हुई। ये तो मैंने तुम्हें अलग समझाओ, ठीक है। देखो समझ आए रहा हूँ, बस तुम समझ लियो, कोई टेंशन ना है, ठीक है, समझ रहा हूँ बस। अब ए और बी हमें ना पे 7 दिन और काम करवाएंगे, 23 ही दिन करो, 30 दिन आप ही कह रहे हैं हमसे, तो हमने 7 दिन और काम करवाएंगे, ठीक है। और जो ए है ना, अब ए को और करना पड़ेगा, क्योंकि बी छोड़ के चलेगा तो 10 दिन कर ले रहे हो काम, कोई दिक्कत ना, 10 दिन और हुआ काम कर लेंगे, ठीक है। समझ में आई मैं कैसे कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो 10 दिन करना है वो ए को काम करना है, ये क्लियर भाव सिस्टम, ये तो सीधो तुम समझ गए, ये उतारे को। और जेवा है जो तुम ए प्लस बी और गुणों 7 समझ गए, क्योंकि 30 में 23 घटाने तो जो 7 ही होंगे, क्लियर तो वैसे 7 ही में होंगे ना, क्योंकि 7 दिन को उनको कम हो वो 10 दिन के बराबर हो। ए अगर 10 दिन कर रहा हो और दोनों मिलकर 7 दिन कर रहे हैं तो बराबर हो। अब तुम सोच रहे हो ए को ज़्यादा दिन लग रहे हैं, अरे भैया दिन तो लगेंगे, क्योंकि बी छोड़ के चलेगो जा वजह थे। अब ए प्लस बी और बट्टे में कहा आयो ए और बराबर 10 ऊपर नीचे आएगा 7, ये क्लियर है, ठीक है। अब जो बताओ जी जो एफिशिएंसी जो है, देखो अब बात कर लेते हैं, जनती आगे कर लेते हैं ना क्षमता ही बात, ए अनुपात बी भाई। देखो ए की एफिशिएंसी तो तुम जानते हो के 7 है, जो हम कोई दोहराई ना, बस बी की एफिशिएंसी लगानी है। बी की एफिशिएंसी आराम से निकल आ, चुका ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 10, तो ए और बी की एफिशिएंसी है 10, यानी क्षमता कितनी है ए और बी की 10। अगर 10 क्षमता ए और बी की है और मैं कह रहा हूँ 7 क्षमता, अगर मैं ए की बता रहा हूँ, क्योंकि 7 तो है ना, ए की क्षमता 7 है, अब मैंने जो ए की क्षमता 7 रख दी प्लस बी बराबर 10। अब बी बराबर कितना हो जाए, 10 में से 7 तो घट जाएंगे, तो बी बराबर 3 है जाइयो कहना है। अरे तुम्हें बस इतनी मालूम पड़ जाए, और बाद में होगी तुम सीधी बात है, कुल क्षमता तो आराम से निकाल लो, क्षमता कैसी कुल इतना मालूम पड़ जाए, बस कम है जाता है। क्षमता अगर जोड़ देंगे तो 7 और 3 जोड़ देंगे, कुल क्षमता 10 है, ये का कुल क्षमता। अब वर्क को फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, वर्क को जो फॉर्मूला हो तो वो का है फॉर्मूला एफिशिएंसी, यानी क्षमता का गुणा टाइम में होता है। देखो क्षमता तो तुमने दोनों की निकाल ली, वो है 10, क्षमता कितनी है दोनों की 10 है कुल क्षमता, और कुल दिनों मालूम है तुम्हें, देखो कुल दिनों में 30 की कही हमसे। अब झूठ बोल रहे हैं वो अलग बात है, यूँ कह रहे हैं कि ए और बी हैं दोनों जनी 30 दिन में काम पूरा कर सकता है, ठीक है। तो हमने 30 दिन ये रख ले, ये क्लियर है। अब 30 को मतलब 300 तो ये क्लियर है कि जो वर्क है वो 300 आएगा, ठीक है, 10 को गुणा 30 में करके 300 आएगा। अब तुम्हें ये बताना है सीधी कि ठीक है इतना हमें कोई दिक्कत ना है। अब काम की बात कर ले रहे हैं, पूरा काम मालूम है, ये जो है वो कंप्लीट वर्क है, ये मत भूलिए कंप्लीट वर्क, ठीक है। अब काम जो करवा रहे हो वो हम ए और बी दोनों पे करवा सकते हैं, कहा है पर ये कह रहे हो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। देखो ए अपई क्षमता से काम करियो, बी अपई क्षमता से काम करियो, हम करवा ले रहे हैं। ए अकेला कार्य करे तब दिन जो होंगे, अरे तब जो दिन जो होंगे बे कौन से होंगे, अरे भैया बे दिन होंगे जो 300 तो पूरा काम है, 300 जो है वो पूरा काम है, पर एक आयो का मैं तो भाई 7 की क्षमता से काम कर तू करवा रहे हो तो करवा लो, हम कह रहे हैं भैया कर दे कोई दिक्कत ना। तो ये अभी 7 की क्षमता से काम कर रहा होगा, ठीक है, इतने दिन में काम करते हो कैसे। देखो 7 चौका 28 बचे के 2 7 दूनी 14 बचे के 6 जी लिख दे मैंने, ठीक है। इतने दिन में मतलब ये तो तुम्हारा सीधी बात है आंसर है वो, हाँ बताइए मत, ठीक है, जो तुम्हारा आंसर है वो समझ में आओ मैं कैसे बता रहा हूँ, लो देख लो अच्छे से समझ लियो जो लिख रहा हुआ है।
उसको एक बार में वापस आते ना कॉपी, कोई दिक्कत ना। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर जो अगला है कि ना है, जी देख लें दो ना है। ठीक है, अब ना है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या कोई क्वेश्चन है ना भैया, जाओ ना है। अब भैया क्वेश्चन ना है सा, सीधी बात है। ठीक है, अब क्वेश्चन ना है तो तुम्हें कहाँ से करूँ एसडी या तो मैथ में कराते रहे तू। देखो पाइप और टंकी बा हो रही हो। ठीक है, आगे बढ़िया थे, आराम से बढ़िया थे पढ़ियो, कोई टेंशन ना है। और तुम्हारा भैया या तुम्हारा सर या तुम्हारा जो कुछ मानो मुझे, हमेशा संग हूँ और संग रहूँगा और साथ दूंगा पूरा फुल। बस पढ़ रही हो आराम से, सिलेक्शन बन जाइयो तो बढ़िया है, और नहीं तो इलेक्शन तो आ ही रहा है, कोई टेंशन ना। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा।